जो हम लोगों ने वेव फंक्शन साई एक्स पढ़े और साई एक्स का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़े कि हम इस वेव फंक्शन से एक ऐसा ये क्वांटिटी है, एक ऐसा फंक्शन है, उस वेव का एक ऐसा एम्पलीट्यूड है जो किसी भी मटेरियल पार्टिकल के साथ, ध्यान रखिएगा, किसी भी माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड होगा उसका एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके थ्रू आप सारी के सारे मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट मीन्स कि दिस वेव फंक्शन प्रोवाइड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी मटेरियल पार्टिकल, एनी क्वांटम मटेरियल पार्टिकल, राइट, ऑफ मास m। ये ध्यान रखिए। तो अब ऐसा नहीं, ये भी हम लोगों ने फिजिकल सिग्निफिकेंस में डिस्कस कर लिया कि वी कैन नॉट फाइंड द these wave, we cannot find these wave function, these wave amplitude directly or with the help of experiment. We should always try to solve with the help of mathematical operations, mathematical operators, right? तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसके पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए जो एडविन श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, बहुत ही कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट, और जो कि इस वेव फंक्शंस के लिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए, मैथमेटिकल इक्वेशंस प्रोवाइड किए कि जो उस दो इक्वेशन से, दो वेव इक्वेशन से आप कंप्लीट पूरी क्वांटम मैकेनिक्स आज तक और इवन इन फ्यूचर जो भी आप रिसर्च कर लें, इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही यूज करके उस क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। तो श्रोडिंगर ने हमें यहाँ पर इस वेव फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर इस वेव फंक्शन पे अप्लाई करके और हमें दो इक्वेशन प्रोवाइड किए, जिसमें से एक इक्वेशन टाइम पे डिपेंड करता है, एक इक्वेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। सिंपल था, ऐसे आप समझ लो, क्योंकि यहाँ लिखा ना टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, से इक्वेशन भी कह सकते हो, क्योंकि वेव से रिलेटेड इक्वेशन है तो वेव इक्वेशन भी कह सकते हो, राइट। तो द इक्वेशन विच डिपेंड अपॉन टाइम, द श्रोडिंगर इक्वेशन विच डिपेंड अपॉन टाइम, या फिर कह सकते हो कि जिस श्रोडिंगर इक्वेशन में टाइम का टर्म होगा दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। और जिसमें टाइम टर्म नहीं है, जिसमें कि टाइम टर्म अगर एलिमिनेट कर दिया हमने, उस वेव इक्वेशन को, उस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, राइट। तो इसको हम दो केसेस में पढ़ेंगे कि किसी अगर पार्टिकल पे, फ्री पार्टिकल का क्या सिग्निफिकेंस है। फ्री पार्टिकल दैट मीन्स कि उस पार्टिकल पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, राइट। तो दो केसेस में हमें डिस्कस करना है कि एक फ्री पार्टिकल है तो उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि फ्री पार्टिकल कहीं भी सिस्टम में प्रोपेगेट कर सकता है, उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगा, तो वेव एसोसिएट होगा दैट मीन्स कि वेव पैकेट की बात करेंगे। वेव पैकेट में वो पार्टिकल एग्जिस्ट करेगा, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। उस इलेक्ट्रॉन की क्या वेव फंक्शन हो सकता है, क्या उसकी एनर्जी हो सकती है, क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, कितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कितनी उसकी टोटल एनर्जी हो सकती है, सारे के सारे पैरामीटर हम इस इक्वेशंस में एक्सप्लेन करेंगे और ये सारा कुछ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि फ्री पार्टिकल दैट मीन्स द पार्टिकल ऑन विच देयर इज नो फोर्स एक्ट, राइट। तो उस पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, राइट, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करेगा, तो वही सारा कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये सारा इक्वेशन हम ड्राइव करेंगे, राइट। तो इसका सेकंड एक और इसके जस्ट अपोजिट है कि अगर पार्टिकल पे कोई फोर्स अप्लाई कर दिया तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होगा, व्हेन particle is subjected to a particular force, then what will be the Schrodinger wave equation, right। तो ये तीन डेरिवेशंस नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीक में, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।